सभी को राम राम। अभी देखेंगे मैथ में वर्गमूल व घनमूल के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहने वाला है वर्गमूल निकालना। वर्गमूल का अर्थ होता है स्क्वायर बनाना, कि जो संख्या आपको दी हुई होगी वो किसकी स्क्वायर होगी आपको बताना है। सबसे पहले मैंने आपको एक तरफ 1 से लेकर 12 तक और 13 से लेकर 24 तक वर्ग लगाए हैं। सभी को 10 तक वर्ग आने ही चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का 4 बन जाएगा, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। इस प्रकार से 10 तक आपको स्क्वायर आना ही चाहिए। फिर आपको देखना है 1 से 10 तक में इकाई अंक। 1 में 1 आता है, 2 में 4 आता है इकाई अंक, 3 का स्क्वायर 9 होता है इकाई अंक 9, लेकिन 4 का स्क्वायर 16 इकाई अंक 6 बनेगा। 5 में 25 इकाई अंक 5 बनेगा, 6 में 36 इकाई अंक 6 बनेगा, 7 में 9 बनेगा, 8 में 64 का 4 बनेगा, 9 में 81 1 बनेगा और 10 में 100 का 0 बनेगा। तो सबसे पहले देखना है कि आपके 1 से लेकर 10 तक के अंकों में जो 1 और 9 आ रहा है, ये 2 डिजिट आ रहे हैं, 1 और 9। ये 1 जो है ये 1 के में आता है और 9 में आता है। 4 जो है ये 2 में और 8 में इकाई अंक आता है, 5 केवल 5 में आता है, 6 4 और 6 में आता है, 9 आता है 3 में और 7 की स्क्वायर में। अब देखेंगे क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। आपको देगा रूट 7921। इस तरह से आपको रूट दिया मिलेगा, 7921 लिखा हुआ होगा। आपसे पूछेगा ये 7921 है, ये किसका वर्गमूल है। सबसे पहले जब भी वर्गमूल निकालना आए तो इकाई अंक देखना है। आपका 7921 में इकाई अंक कितना रहा है 1। अब आपको देखना है 1 से 10 तक के वर्गों में इकाई अंक 1 किसका है। तो 1 जो आ रहा है वो 1 का आएगा, या फिर 9 का स्क्वायर 81 होता है उसका आएगा। यानी इकाई अंक 1 जो है वो 2 डिजिट का आएगा, 1 का और 9 का। तो सबसे पहले आप इन दोनों को लिख दीजिए 1 और 9। जब वर्गमूल निकालते हैं तो दाई अंक का कोई रोल नहीं होता है, दाई अंक को आप कट कर सकते हो। तो 1 की जगह मैंने 1 और 9 लिख लिया, दाई बोले तो 2 आया, इसको कट कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है। फिर आपके पास 79 बचा है। अब आपको देखना है 1 से 10 तक या कहीं तक भी 79 जो है वो किसके बीच में आ रहा है। इससे छोटा वर्ग आ जाए लेकिन बड़ा आपको नहीं लेना है। जैसे आपने लिखा 8 की स्क्वायर 64 होता है, वो 79 से छोटा है। 9 की स्क्वायर 81 होता है, वो 79 से बड़ा है। मेरे को 79 से छोटा लिख सकती हूँ लेकिन बड़ा नहीं लिखना। तो मैंने लिखा कि भाई 8 की स्क्वायर 64 होता है तो मैं 8 लेती हूँ, 9 नहीं लेना है क्योंकि हमें छोटा लेना है, बड़ा तो लेना ही नहीं है। तो 8 की स्क्वायर 64 होता है, मैंने 8 लिया। मैंने 8 लिख दिया 1 और 9 के आगे। तो 1 के आगे 8 लिखा 81 बन गया, 9 के आगे लिखा 89 बन गया। मेरे को नहीं पता है कि भाई 81 आएगा या 89 आएगा। तो आपको एक काम और करना है, जो आपका 8 आया है आप इसको 1 बढ़ाकर इसी से गुणा कर दीजिए। जैसे 8 है, इसमें 1 जोड़ दीजिए 9, 9 का 8 से गुणा कर दीजिए। 9 8 72 होते हैं, 72 होते हैं। लेकिन आपको ऊपर देखिए वर्ग में 79 दिया है, तो 72 से 79 छोटा होता है या बड़ा। तो हम जानते हैं 72 से 79 बड़ा रहा, इसलिए आपका बड़े वाला उत्तर आएगा, यानी 89 उत्तर बनेगा। दोबारा बता रही हूँ मैं आपको, इस टाइप की क्वेश्चन अगर कभी भी वर्गमूल आ जाए सबसे पहले इकाई अंक देखना है, 1 देखना है, 1 आएगा। 1 और 9 में हमें 1 और 9 लिख लेना है, दाई अंक से कोई मतलब नहीं है। फिर 2 जो डिजिट बच गए उनको 79 बचे हैं देखने हैं। इसे छोटा वर्ग ले सकते हो, इसे बड़ा नहीं लेना है। तो 8 का वर्ग होता है 64, मैंने 8 ले लिया। लेकिन 81 और 89 बनता है, मेरे को नहीं पता कौन सा आएगा। तो जो आपका दाई का वर्ग वाला आ रहा है ना, और जो 8 बोल रहे हो दाई, उसमें 1 जोड़कर वापस उसे गुणा करके देखिए। तो 8 में 1 जोड़ा 9, 9 8 72। अगर संख्या रूट वाली बड़ी है तब तो बड़ा उत्तर लेना है, 72 से छोटी है तो छोटे वाला 81 उत्तर लेना है। इस प्रकार मैंने आगे आपको एग्जाम्पल दिया, आप सभी को आंसर करने हैं और मेरे को अभी कमेंट के अंदर आंसर देने हैं सभी के। फिर मैं इसी वीडियो में आगे के क्वेश्चन आपको घनमूल बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको ये वीडियो के अंदर आंसर करने हैं जो वर्गमूल के दिए हैं। अभी चाहिए मेरे को आंसर आपके।
कीजिए, सभी के आंसर दीजिए मेरे को जल्दी से। चलिए अब देखेंगे घनमूल के क्वेश्चन। वो तो वर्गमूल के थे, अब देखने वाले हैं घनमूल। घनमूल का अर्थ होता है क्यूब। जब कभी भी रूट के आपको करने के अंदर अगर क्यूब लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ मिल जाए, उसका अर्थ होता है घनमूल। घनमूल में वही आपको 1 से 10 तक के घनमूल आने चाहिए, क्यूब आने चाहिए। 1 की 1 होती है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का रहेगा 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का रहेगा 1000। आपको इकाइयाँ देखने हैं। जैसे 1 और 2 में कोई एक ही रहेगा, 3 के अंदर रहेगा 7 इकाइयाँ, 4 के अंदर 4, 5 में 5, 6 में 6, 7 में 3 रहता है, 8 में इकाइयाँ 2 होगा, 9 में 9 होगा और 10 में 0 होगा। आपको सबसे पहले क्वेश्चन में इकाइयाँ की देखने हैं। तो चलिए मैंने आपके सामने वर्गमूल रखा है, सॉरी घनमूल रखा है 9261। 9261 सबसे पहले इकाई अंक देखना है। इसमें एक अंक एक बार ही आता है, 2 बार नहीं आते। वर्गमूल में 2 बार आते हैं। तो एक आपको देखना है सबसे पहले, एक इकाई अंक किस घनमूल का है। तो एक इकाई अंक 1 का ही है, तो आप सबसे पहले 1 लिख दीजिए। लिख दिया आपने। फिर आपका 1 लिखने के बाद घनमूल में दाई और सैकड़ा जो होता है उनको कट कर दीजिए। वर्गमूल में सिर्फ दाई का अंक कट करना है, घनमूल में दाई और सैकड़ा कर दीजिए। दाई और सैकड़ा में रह गया 26, 26 को कट कर दीजिए। अब बचा आपके सामने 9। 9 का घन देखना है, 9 से छोटा हो जाए लेकिन 9 से बड़ा न जाए। तो 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का होता है 27। हमें 9 का पास देखना है तो 2 का क्यूब लेंगे 8। जो 1 लिखा है उसके आगे आप 2 लिख दीजिए, यानी ये क्यूब बनेगा 21 का। इस प्रकार आप घनमूल निकाल सकते हो इकाई अंक देखकर। सबसे पहले इकाई अंक लेना है, दाई सैकड़ा को छोड़ देना है, फिर जो बचा है उसका घन देखना है। 1 से 10 तक के अंकों में लगभग आ जाएंगे। घन देखना है, बड़ा नहीं जाना चाहिए, छोटा लेना है। मैंने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल लिखवाए हैं, सभी आपको आंसर करके मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं सभी के।